आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड इसमें भी हमारा आज का मेन टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से हमें ये क्लियर होता है कि क्या होगा। स्पर्मेटो दैट मीन्स स्पर्म, जेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस दैट मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन। अब ये तो हमें पता है कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्म एक क्या है, गैमेट्स। ठीक है। अब गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से होती है, हमारी जर्म सेल से। अब वो गैमेट आइदर इट इज स्पर्म और आइदर इट इज ओवरी, दैट इज ओवम। या देन फिर हम ये मानते कि ओवम है एंड ये स्पर्म है, ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा इसके अंदर, फिर इससे क्या बनेगा हमें जाइगोट। जाइगोट का क्या होता है, रेगुलरली डिवीजन होगा जिसकी वजह से क्या मिलेगी, हमारे मोरुला। अब जो मोरुला की जो सेल्स है इनमें रेगुलरली डिवीजन होने की वजह से हमें जो नेक्स्ट स्टेज मिलती है वो होती है ब्लास्टोला। ब्लास्टोला के बाद में हमारी जो स्टेज आती है वो आती है गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला में क्या होता है, हमें पता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है सेल्स का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, जो जाइगोट होता है, एम्ब्रियो होता है, उसकी क्या मिलती है, जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब गैस्ट्रोला से क्या होगा, प्रीमोडियल जर्म सेल्स मिलेंगे। अब प्रीमोडियल जर्म सेल्स क्या होती है, डिवाइड होती है रिपीटेडली और फिर ये माइग्रेट करते हैं बाइपोटेंशियल गोनेट्स में। बाइपोटेंशियल गोनेट्स का मतलब क्या होता है कि इन गोनेट्स से, ये गोनेट्स कौन से होते हैं, वो गोनेट्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी। लेकिन ये अप टू 6th वीक तक क्या होते हैं कि ये डिटरमाइन नहीं होता कि ये टेस्टिस बनने वाले हैं या फिर ओवरी, तो इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं बाइपोटेंशियल गोनेट्स। फिर क्या होती है, इनकी ग्रोथ होती है एक होलो सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म टेस्टिस। ठीक है। अब टेस्टिस में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, डक्ट्स मिलती हैं, वोसा एफ्रेंशिया, वोसा डिफरेंशिया, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। अब इससे ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो टेस्टिस का जो फुल्ली डेवलपमेंट है वो बिफोर बर्थ हो जाता है, राइट। क्योंकि अगर बर्थ के बाद में होता तो हम ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि इट इज़ बॉय और आइदर इट इज़ गर्ल। दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि टेस्टिस का डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, बर्थ से पहले हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें हम सेमनीफेरस ट्यूबल हमने देखा था, इसका हम क्या देखते हैं, टीएस निकाल के देखते हैं कि एक्चुअली जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है वो कैसी होती हैं। ठीक है। फिर ये जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूबल का हमने टीएस देखा, इसमें हमने क्या देखा कि जो सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है। अब ये जो सर्टोली सेल्स के बीच में जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल कंपार्टमेंट। ठीक है। अब सर्टोली सेल्स एक दूसरे से अटैच होती हैं और उन जंक्शंस को हम बोलते हैं टाइट जंक्शंस। एक यहाँ पे जो बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एडल्यूमन कंपार्टमेंट। अब ये जो एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। दैट मीन्स ये क्या करता है, जो हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस होंगे वो क्या कर पाएंगे, यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एफएसएच। एफएसएच क्या होता है, हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। ठीक है। हाइड्रोफिलिक है तो ये क्या कर पाएगा, टाइट जंक्शंस को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को क्रॉस नहीं करने देते, इनहिबिट करके रखते हैं। ठीक है। अब हमें ये चीज़ तो बेसिक है कि जब भी कोई सेल की फॉर्मेशन होती है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसके मदर की। ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये क्या होती है, मदर सेल होती है स्पर्म्स की। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एफएसएच रिसेप्टर। ठीक है। ये क्या करेंगे, रेगुलर डिवाइड होंगे, डिवाइड होने की वजह से ये जो सेल्स बचेंगे इनको हम क्या, कौन सी सेल्स बोलते हैं, A2 सेल और A2 स्टेज। ठीक है। ये फिर अगेन डिवाइड होंगी और इस टाइम पे भी इनके ऊपर क्या होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलेंगे A3। ये अगेन डिवाइड होंगी, फिर इससे हमें कौन सी सेल्स मिल जाएंगी, A4 स्पर्मेटोगोनिया। फिर ये डिवाइड होने पे कन्वर्ट होती है B स्पर्मेटोगोनिया में। अब इस टाइम पे क्या होता है कि इस टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है जो क्या करता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसे हम मेल हार्मोन बोलते हैं। ये क्या हो जाता है, इसकी जो अमाउंट होती है वो इंक्रीज हो जाएगी एफएसएच की कंपैरेटिवली। दैट मीन्स एफएसएच की जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन की हाई हो जाएगी। और अब जो भी फंक्शंस होंगे वो किसके कंट्रोल में होंगे, किसके रिगार्डिंग देखेंगे हम, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। बी स्पर्मेटोगोनिया अगेन डिवाइड होगा और फिर फॉर्मेशन होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फिर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। मियोसिस फर्स्ट हमें पता है कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन दैट मीन्स इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोजोम्स नंबर है वो क्या हो जाएंगे,
रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस डिवीजन होने के बाद में हमें मिलता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसका अगेन मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, जो क्या होता है हमारा इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इससे क्या बना हमारे स्पर्मेटिड। ठीक है, अब जो मियोसिस है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे। क्लियर है, क्योंकि ये हमने यहीं पे 20 स्पर्मेटोगोनिया में क्लियर कर दिया था कि जो टेस्टोस्टेरोन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गई है और एफएसएच की क्या करेगी, रेगुलरली डिक्रीज होगी। तो दैट मीन जो मियोसिस की जो भी प्रोसेस हुई है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, किसके रिगार्डिंग होगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिगार्डिंग। अब स्पर्मेटिड से क्या होगा, हमारा स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब सर्टोली सेल्स, जिसका हमने सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर टीएस देखा था, उसमें हमने सर्टोली सेल्स के बारे में पढ़ा था, जो क्या करती हैं, स्पर्मेटिड को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। दैट मीन्स, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसका मतलब क्या हुआ, उससे हमें क्या मिला, स्पर्मेटिड मिला। ठीक है, और जो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद में हम देखते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर, किस तरीके का स्पर्म होता है, दिखने में कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये हमने देखा कि स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड में क्या होगा, साइटोप्लाज्म इसमें क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाएगा, जो हिस्टोन जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि अगर हिस्टोन प्रोटीन्स हमने रिमूव कर दिए तो इसकी जो कवरिंग है, डीएनए क्या करता है, हिस्टोन डीएनए को रैप करके रखता है, तो वो कौन करेगा। तो इसमें क्या है कि जो हिस्टोन जो प्रोटीन्स है वो तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोटोमाइन्स जो प्रोटीन्स है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जो क्या फंक्शन करेंगे, डीएनए की रैपिंग करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एग्रोजोम का सिंथेसिस होगा। एग्रोजोम का सिंथेसिस किससे होता है, गोल्जी से। गोल्जी क्या बनाएगा इसमें, एग्रोसोम। अब एग्रोजोम जो पार्ट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके हेड पार्ट में, जिसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होगा, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। अब सेंट्रियोल का हमें फंक्शन पता है कि ये क्या करता है, एक तो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है और एक क्या करता है, डीएनए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर यहाँ से क्या होगा, टेल का सिंथेसिस होना स्टार्ट होगा। ये हमने देखा हेड पार्ट है, यहाँ पे क्या होगा, मिडल पार्ट, और ये क्या हो जाएगा, टेल। अब जो मिडल पार्ट है इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी प्रेजेंट होती है, और ये किसकी वजह से होती है, क्योंकि मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, राइट। फिर हमारा आता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ का डिटैचमेंट होना सर्टोली सेल से। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। और इसी स्टेज में क्या करेगा, जो स्पर्मेटोजोआ है उसको मोबिलिटी मिल जाएगी। कहाँ पे मोबिलिटी मिलेगी इसको, एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स थी। ठीक, और ये यहाँ पे एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडाइडाइमिस। फिर हम देखते हैं इसमें सर्टोली सेल का रोल क्या होता है। जैसे हमने पहले तो क्या, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई थी हमारी कि सर्टोली सेल क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब हम इसका रोल देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो सर्टोली सेल है किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। अब ये हमने देखा, ये क्या हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है, राइट। अब हम एक कंडीशन देखते हैं कि एफएसएच के रिगार्डिंग, कि एक तरफ ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है कि एफएसएच प्रेजेंट है, एफएसएच हमारा क्या है, रिसेप्टर, और एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर एफएसएच अब्सेंट है, राइट। अब पहले हम कंडीशन देखते हैं जिसमें एफएसएच प्रेजेंट है। इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या होगा, ये सेल है, यहाँ पे क्या होगा, एफएसएच रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, और यहाँ पे जो ए बी अल्फा एंड बी बीटा सेल्स प्रेजेंट है, और ये क्या करेंगी, आपस में ग्रुप बना लेंगी, अटैच हो जाएंगी। अब ये जो ए है ये बी अल्फा के साथ में भी बॉन्ड बनाएगा और बी बीटा के साथ में भी। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, इसने दो बॉन्ड्स बनाए, ठीक है, और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। अब इससे क्या हुआ कि इनहिबिन प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। अब इनहिबिन प्रोटीन इसको क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देगा। इनहिबिन का मतलब क्या है, इनहिबिट करना, दैट मीन नेगेटिव फीडबैक देगा तो नेगेटिव मैसेज क्या बोलेगा कि एफएसएच का जो सिक्रीशन है वो कम करो, राइट।
अब एक कंडीशन हमारी ऐसी है जिसमें एफएसएच प्रेजेंट नहीं है, तो इसके पास में हमारे पास में 2 ही बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, बी अल्फा एंड बी बीटा। तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में जो दैट इज बी अल्फा एंड बी बीटा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्टिविन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। एक्टिविन हमें नाम से क्लियर पता चल रहा है कि क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। दैट मीन्स ये क्या देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर बोलेगा कि आप एफएसएच का सिक्रीशन करवाओ, क्योंकि सेल को उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। जो सर्टोली सेल होती है वो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन को 5HT फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। 5HT का मतलब क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन की एक्टिव फॉर्म है। दैट मीन जो भी टेस्टोस्टेरोन का रिगार्डिंग जो फंक्शन होते हैं वो कौन करता है, हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये कब अराइज होती है, सेकेंडरी डेवलपमेंट में। सर्टोली सेल से क्या करता है, वोल्फियन डक्ट को तो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, राइट। और एक क्या करता है, मुलेरियन डक्ट को ब्लॉक करेगा। दैट मीन्स सर्टोली सेल्स के पास में एंटी मुलेरियन हॉर्मोन्स होते हैं। एंटी दैट मीन्स उसको स्टॉप कर देना, ब्लॉक कर देना। ओवरी का सिंथेसिस किस जीन के द्वारा होता है, फोक्स जीन के द्वारा, राइट। अब जो लैडिंग सेल्स होते हैं जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, वो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती हैं, राइट। जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेस्टिस में। अब ये तो हमें पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए। ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस था। थैंक यू।